और अब बात करते हैं जाते मानसून के जल प्रहार की। इस बार बाढ़ अक्टूबर में भी कहर बरपा रही है और बारिश अब उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बाढ़ की चपेट में कई ऐसे जिले आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश में बीते सप्ताह में हुई भारी बारिश के कारण देश की कई नदी नाले लगातार उफान पर हैं। बिल्कुल 3 दिनों तक हुई लगातार बारिश से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो इससे फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। अब हम आपको यूपी के ही अलग अलग जगहों की 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि हालात जो है वो कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। अक्टूबर में सैलाब का सतह, कहीं आफत में जान, कहीं नदियों में उफान। दरक रहे हैं फौलादी पहाड़, पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी मुसीबत। शुरू हो गया कोहरे का कहर। मौसम का चौतरफा प्रहार। और ये 3 तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मानसून का जल प्रहार जो है अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। आजमगढ़, जालौन, बाराबंकी, जहां पर नदी नाले उफान पर है। कई पुल पूरी तरीके से पानी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आए। लोगों के घरों में भी पानी घुसता हुआ नजर आया और ऐसे में उम्मीद अभी फिलहाल यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द मौसम में सुधार हो। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि अनुमान नहीं था कि इस तरीके की तेज बारिश होगी, लेकिन तेज बारिश के चलते लोगों की मुसीबत लगातार बढ़ती हुई, लेकिन अब कई जगह पर पानी की निकासी हो चुकी है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की सबसे पहले बात कर लेते हैं। और ऐसे में आजमगढ़ जिले के कई गांव इस वक्त बाढ़ की चपेट में दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि गांव का संपर्क आसपास के पूरे इलाकों से टूट चुका है। लोग बाढ़ के पानी से होकर बाहर सड़क तक आते हुए नजर आए। लोगों को कई किलोमीटर सफर करना पड़ता है। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर नदियों में उफान, और जिसके बाद आजमगढ़ की तस्वीर देखिए। घाघरा नदी की वजह से आजमगढ़ शहर पूरी तरीके से डूब चुका है, क्योंकि नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से जाहिर सी बात है कि घाघरा नदी का जलस्तर लगातार काफी तेजी से बढ़ता हुआ और आजमगढ़ के कई इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जहां नजर डालेंगे वहां सिर्फ पानी ही पानी। और ये हाल तब है जब मानसून की विदाई का वक्त है और ऐसे में जाते जाते इस मानसून ने भी कई जगह हाहाकार मचा रखा है। कई जगह लोग कुछ इस तरह से डूबते हुए रास्तों को पार करने के लिए मजबूर हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार मौजूद है सीधे लाइव ग्राउंड जीरो से। उनका रुख कर लेते हैं। अमित, क्या कुछ स्थिति यहां पर बनी हुई है? क्योंकि घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से स्थिति तो लगातार खराब हो रही है, लेकिन अपडेट क्या कुछ है अभी वहां का? देखिए, अपडेट यही है कि यहाँ पर जो आजमगढ़ का महाराजगंज इलाका है, महाराजगंज तहसील वाला जो इलाका है, यहाँ पर दर्जनों ऐसे गांव हैं जो जिनका संपर्क टूट गया है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार आपको सुबह से ही तस्वीरें दिखा रहा हूँ और अभी भी दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोगों के झोपड़ियों में पानी है, बाढ़ का पानी है यहाँ पर। और ये 1-2 गांव की ये तस्वीर नहीं है। घाघरा नदी जिस स्पॉट पे मैं मौजूद हूँ, इस स्पॉट से घाघरा नदी 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अंदाजा लगाइए कि इस 4 किलोमीटर के क्षेत्र में जितनी भी गांवें यहाँ पर पहुँचती हैं, वो सैकड़ों की तादाद में बताई जा रहे हैं, वो सब गांव जो है वो पानी की चपेट में है, बाढ़ के चपेट में। इसके अलावा अगर स्ट्रेच करें अगर हम लंबाई में, तो 25 से 30 किलोमीटर से लंबाई में भी ये जलस्तर जो है ये लगातार बढ़ रहा है, बाढ़ के चपेट में है। ऐसे में ये जो लोग, जिन लोगों का घर है इन गाँवों में, वो लोग जो लोग इन गांवों में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और वो इसलिए भी परेशान है क्योंकि जब उन्हें कोई जो रोज़मर्रा की सामान लेना होता है
है तो उन्हें कई किलोमीटर निकलना पड़ता है, पानी में पैदल निकलना पड़ता है, तैरना पड़ता है। लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए जो सामने जो ये घर दिख रहा है, इन्हीं का ये घर है। सामने ये जो घर है डूबा हुआ, ये इन्हीं का घर है। कब से ये आपका घर डूबा हुआ है? आज करीब 1 हफ्ता से डूबा है। 1 हफ्ता से डूबा हो तो घर में खाना वगैरह कैसे बन रहा है आपका? खाना किसी तरह चौकी पे ईंटा उटा रख करके बनाया खाया जा रहा है। और क्या कोई उपाय और तो है नहीं। कितने दिनों तक पानी रहेगा अभी? लमसम 1 हफ्ता से कम थोड़ा रहेगा ये पानी। मुझे ये बताइए, आज के तारीख में पानी घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बढ़ना कब से शुरू हुआ है? मतलब बीच में एक बार स्थिर भी हो गया था पानी? शिथिल था, 1-2 मिनट शिथिल था, उसके बाद फिर जारी हो गया। फिर जारी हो गया उसका रफ्तार फिर जारी हो गया। तो ये यहाँ के लोगों की जुबानी आप सुन सकते हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर परेशान हैं। यहाँ तक कि खाना बनाने में इन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए। देखिए कैमरा पैन होगा और जहाँ भी आपको जो भी खेत खलियान दिखेंगे सब पानी के आगोश में है। हर तरफ पानी ही पानी, ये पूरा इलाका है। और इस गाँव का भी संपर्क टूट गया। इससे पहले जिस गाँव में मैं मौजूद था उस गाँव का भी संपर्क टूटा हुआ था, इस गाँव का भी संपर्क टूट चुका है। प्रशांत, अमित, ये जो तस्वीरें हैं ये आश्चर्य में डालती है। जिन लोगों के बीच आप मौजूद हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत हो पा रही है, क्या इस महीने में अक्टूबर में जाते जाते इस तरह का मंजर, इस तरह का आलम उन्होंने पहले कभी देखा है? क्या रिएक्ट करते हैं वो लोग? जी बिल्कुल प्रशांत, एक तो अक्टूबर में पहली बार हमने इस तरीके की बारिश देखी है। बाढ़ आता है इस क्षेत्र में, हर साल आता है, लेकिन अक्टूबर से पहले आता है। बाढ़ आता है इस क्षेत्र में, लेकिन अक्टूबर में, अक्टूबर से पहले आता है बाढ़। अक्टूबर से पहले कब तक आता है? लमसम अगस्त सितंबर में आता है बाढ़। अगस्त सितंबर में इस तरीके का बाढ़ आता है। तो ये सब पूरा डूब जाता है, हर साल डूब जाता है, हर साल। लेकिन हर साल से अब ज्यादा पानी आया हुआ है। इस साल काफी पानी। अक्टूबर में जब धान की कटाई का सीजन है तो अब पानी आपने इससे पहले देखा है? कभी नहीं देखा है। इस समय धान कटाई चल रही थी, इस समय बाढ़ आ गई और हर साल से ज्यादा अब पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप बताइए, अक्टूबर में आपने बारिश इतनी देखी थी? अक्टूबर माह में कभी जो है इस तरह की बाढ़ नहीं आई और भीषण बाढ़ है। बिल्कुल बाढ़ आती थी, लेकिन नॉर्मल बाढ़ आती थी। कौन से महीने में आती थी? ये सितंबर। और अमित, ये तस्वीरें आश्चर्य में डालने वाली है कि अक्टूबर के महीने में इस तरीके का आलम इस वक्त देखा जा रहा है। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको हैदराबाद की कुछ तस्वीर दिखाते हैं। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोगों को नाव के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों की तरफ भेजा जा रहा है। अनंतपुर इलाके में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी से घिरे हुए इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें अब गश्त लगा रही है। लोगों को मदद पहुंचाने के लिए यहां पर पहुंची हुई है और सुरक्षित जगहों पर इन्हें पहुंचाया जा रहा है। मंजर आश्चर्य में डालता है, दहशत भी पैदा करता है कि इस मौसम में, इस महीने में ये हाल। ये मानसून का सैलाब एक बार फिर लौट कर आया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के जरिए देख रहे हैं। किस तरह का आलम है, जबकि रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है एसडीआरएफ की तरफ से। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और इसी बीच की तस्वीरें रेस्क्यू की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर दरअसल लोगों तक कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें करें, लेकिन ये बेहद डराने वाला मंजर है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखें किस तरीके से पानी की तेज बहाव में ये पूरा का पूरा ट्रक इसी बहाव में बहता हुआ चला गया। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को वहां से रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। अचानक किस तरीके से इस सड़क में ये पानी का बहाव आता है और फिर जो पुल वहां पर बना होता है, उसी पुल में पूरी तरीके से ये ट्रक जो है धंसता हुआ चला गया। स्थानीय लोग, एसडीआरएफ की टीम जो कि पहले से ही मौके पर मौजूद थी, उन्होंने युद्ध स्तर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जानकारी ये मिल रही है कि जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए थे सभी को बाहर निकाल लिया गया है। यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अक्टूबर में बाढ़ से त्राही त्राही के ये मंजर और ये तस्वीरें, जो तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की ये तस्वीर है। किस तरह से बाढ़ के सैलाब में तेजी से ये ट्रक बहता चला जाता है। कोशिश तो करता है कि रास्ता पार हो जाए, लेकिन एक बड़ा हादसा होता है। तो आंध्र प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक किस तरीके से बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। जाते हुए मॉनसून की ये बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आपने देखी, आजमगढ़ की हालात कितने खराब है, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक जगह की तस्वीरें नहीं है, हालात अमूमन हर शहर के एक जैसे ही हैं। आज तक को पछाड़
न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नजर आए लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में लगातार हुई भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई गांव में घुसा शारदा और घाघरा नदी का पानी। यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी पर बना बांध टूटा। बांध टूटने से करीब 150 से ज्यादा गांव में घुसा पानी। बदायूं में खतरे के निशान से 119 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा नदी। आसपास के कई इलाके दरिया में तब्दील। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। लोग घर छोड़ने को मजबूर। सैकड़ों लोग नाव के सहारे घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में चारों तरफ से पानी का कब्जा। लोगों के पास आने जाने के लिए नाव का सहारा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बाढ़ के बीच बेबस